Hi friends. Okay, now today again we see the characteristic of three more such phylum. तो लास्ट जो आपका आई थिंक वीडियो था उसमें हमने एनिलिडा तक कैरेक्टरिस्टिक ले लिए थे, ठीक है. एंड नाउ नेक्स्ट थ्री फाइलम, दैट इज फाइलम ऑर्थ्रोपोडा, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइलम. देन सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इज द मोलुस्का एंड थर्ड वी गेट द इचायनोडर्माटा. ओके, सो जैसे कल भी कहा था मैंने की आगे हम बढ़ रहे आणि पुढे जसं आपण जाऊ पुन्हा कॅरेक्टरिस्टिक वाढतील, सोबत डेव्हलपमेंट वाढेल आणि बॉडी डिफरन्सिएशन जे आहे खूप जास्त तिथे होत जाईल, कारण याच पद्धतीने या ॲनिमलमध्ये इव्हॉल्युशन जनरली दिसून आलं. ओके, तो इव्हॉल्युशन भी बढ़ेगा और बॉडी डिफरेंशिएशन भी आपको एक्स्ट्रा वहाँ दिखेगा. नाउ सी फाइलम ऑर्थ्रोपोडा. अब यहाँ से कुछ जो मीनिंग है, जैसे हम हर जो फाइलम है उसका मीनिंग ले रहे हैं. नाउ हियर ऑर्थ्रोज मीन्स जॉइंटेड एंड पोडियम मीन्स फुट और फीट. सो दे आर सिंपली द ऑर्गेनिज्म और एनिमल विच पोजेस जॉइंटेड एपेंडेजेस, क्योंकि हमने हाथ पैर या जनरली जो ऑर्गन ऑफ लोकोमोशंस थे उनको हमने एपेंडेजेस कहा था. सो ऑर्थ्रोज मीन्स जॉइंटेड एंड पोडियम मीन्स फुट. सो सिंपली दे आर द जॉइंटेड एपेंडेजेस एनिमल, जैसे लिखा है हमने. नाउ फर्स्ट एनिमल पोजेस द जॉइंटेड एपेंडेजेस. एपेंडेजेस मतलब उनको जो हाथ या पैर होंगे उनमें जॉइंट रहेंगे. तो ये पहला फाइलम है जहाँ से जो एक्चुअली बोन्स तो नहीं है, क्योंकि जैसे दे आर ऑल इंक्लूड इन द नॉन कॉर्डेड, लेकिन जो बोन्स कार्टिलेज या टेंडॉन से या फिर सॉफ्ट बोन जो होते हैं उनमें पहली बार जॉइंट देखा गया. सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फाइलम एज फार एज एनिमल क्लासिफिकेशन इज कंसर्न. सो ऑर्थ्रोपोडा एनिमल शोज द जॉइंटेड एपेंडेजेस. उनके एपेंडेज में पैर में हाथ में जॉइंट होता है. नाउ सेकंड, इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम. जितने भी हम फाइलम देंगे 20, 22, 23 जो दिए है उसमें से सबसे बड़ा ये फाइलम है, बिकॉज इट इंक्लूड लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल. और इतना ही नहीं, ये सक्सेसफुली ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट को इन्होंने एक्वायर किया है. आगे कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे हम. इट इज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ और लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम, वेर इट इज़ हाईली सक्सेसफुल एनिमल. अब ये जो सक्सेसफुल वर्ड है ना, अब जैसे बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे सर इट इज़ अ हाईली डेवलप. तो डेवलप तो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि मैमल्स का ग्रुप होता है जनरली वेल डेवलप. बट एज फार एज सक्सेसफुल एनिमल इज कंसर्न, तो ये जो वर्ड दिया है ये इसलिए दिया है की इन्होंने हर टाइप का हॅबिटॅट एक्वायर किया आहे. सक्सेसफुलचा अर्थ काय, तर हे जगात ऑल टाईप्स सगळ्या प्रकारच्या हॅबिटॅटमध्ये इझिली स्वतःला त्यांनी म्हणजे इझिली त्यांनी कॅप्चर केलं किंवा त्या सगळ्या हॅबिटॅटमध्ये ते राहतात. सो रेंजिंग फ्रॉम वेरी डीप ओशन, चाहे ओशन दैट इज़ मराइन हैबिटेट हो या फिर लैंड हो. अब टेरेस्ट्रियल की बात करें तो माउंटेनिंग एरिया हो या फिर बहुत ज़्यादा नॉर्मल एरिया, जैसे हम प्लेन ग्राउंड कहते हैं, माउंटेन होता है, केव्स में, मतलब दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे ये रहते नहीं हो या फिर ये एनिमल वहाँ पे दिखेंगे नहीं. सो ऑन दैट बेसिस दैट इज स्पेशल कंडिशन इज देअर. दुनिया में जगात जेवढे हॅबिटॅट आहेत, ज्या राहण्याच्या जागा असतील त्या प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला या ऑर्थ्रोपोडामधले ॲनिमल जनरली दिसतील. आणि त्याच बेसिसवर त्यांनी म्हटलं आहे हाईली सक्सेसफुल एनिमल. और उसके बाद ही हम ले रहे हैं कि शो द ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटैट. ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटैट का मतलब हो रहा है कि उन्होंने पूरे दुनिया में जितनी भी रहने लायक जगह हो जहाँ पे लिविंग थिंग रह सकते हैं, ऐसी एक भी जगह उन्होंने छोड़ी नहीं है. पूरा एरिया उन्होंने कैप्चर किया और हर जगह आपको ऑर्थ्रोपोडा एनिमल दिखेंगे. नाउ नेक्स्ट 3-4 कैरेक्टरिस्टिक एक साथ दिए उन्होंने, लाइक इट इज़ अ ट्राइप्लोब्लास्टिक एनिमल. सो ट्राइप्लोब्लास्टिक अगेन हो गया अपना, लास्ट पीरियड में भी हुआ है. बॉडी इज मेड अप ऑफ 3 जर्म लेयर. देन यूकोइलोमेट. तो जैसे मैंने कल कहा था कि एनिलिडा के पहले से ही जनरली वी कैन से दैट फ्रॉम यस नेमाटोडा, वहाँ से वेल डेवलप बॉडी कैविटी आ चुकी है सब में. तो वहाँ से ये तो आपको डायरेक्टली लर्न ही करना है कि आफ्टर और स्टार्टिंग फ्रॉम दैट नेमाटोडा और एस्केलमेंथिस, ऑल एनिमल शोज द वेल डेवलप बॉडी कैविटी, सो दे आर यूकोइलोमेट. नाउ शो द बायलैटरल सिमेट्री, दैट इज बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स by using single axis, that is the bilateral symmetry. And last is segmented body. तो जनरली इनकी जो बॉडी होती है वो इक्वल जनरली सब पार्ट से बनी होती है, जो हमको सेगमेंटेशन में दिया था. सो बॉडी के अलग अलग सेगमेंट है, जैसे हेड अलग होगा, उनके हाथ अलग होंगे, पैर अलग होंगे. देन नेक की जगह जनरली नहीं होती, लेकिन कुछ इसमें पाया जाता है. तो सिंपली बॉडी इज सेगमेंटेड.
सो डिफरेंट बॉडी सेगमेंट इज नॉर्मली प्रेजेंट। यहाँ पे 4 कैरेक्टरिस्टिक एक साथ लिए, ट्राइप्लोब्लास्टिक कंडीशन, यूकोइलोमेट दैट इज बॉडी कैविटी, बायलैटरल सिमेट्री एंड सेगमेंटेड बॉडी। नाउ नेक्स्ट दे शो द चिटिनस एक्सोस्केलेटन। एक चिटिन नाम का सब्सटेंस होता है, दैट सब्सटेंस इज लाइक अ सीमेंट, बहुत हार्ड होता है। और जनरली ये जो ऑर्थ्रोपोडा वाले एनिमल है, मोस्ट ऑफ द एनिमल के बॉडी के बाहर एक स्पेशल टाइप का चिटिन नाम का जो सब्सटेंस होता है उससे बना हुआ कवरिंग आएगा, दैट इज कॉल्ड एज चिटिनस एक्सोस्केलेटन। स्केलेटन हमने पढ़ा है, एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन। व्हेन स्केलेटन इज प्रेजेंट यस आउटसाइड द बॉडी और इट इज covered the body, then it is called as exoskeleton. So here exoskeleton is made up of chitin, so called as chitinous exoskeleton. And mostly all animal in phylum Arthropoda are unisexual, that is male and female organism are simply separate. So many examples are there like crab, माहिती आहे तुम्हाला खेकडा असतो, त्यानंतर स्पायडर आहे, देन मिलीपेड म्हणजे गोम माहिती आहे ना, त्याला भरपूर पाय असतात, आपण क्लासमध्ये बऱ्याचदा म्हणतो किंवा बरेचसे ओके समझ गया। त्यानंतर बटरफ्लाई। तो लार्जेस्ट फाइलम है, मैक्सिमम एनिमल जो भी हम हमारे सराउंडिंग में देखें, कॉकरोच इवन, तो ये सब इसमें आएंगे। और कॉकरोच की डायग्राम भी हम आगे लेंगे। तो दैट इज अबाउट द लार्जेस्ट फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। ओके, अब ऑर्थ्रोपोडा के बाद सेकंड लार्जेस्ट फाइलम जो आ रहा है, थोड़ा सा और डेवलपमेंट दिखेगा, दैट इज किंगडम मोलुस्का। ये थोड़ा सा अलग दिया है, मतलब एक्चुअली ऑर्थ्रोपोडा से अलग हो गया। मोलुस्कस का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल। इनकी बॉडी इतनी सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा मतलब डेलिकेट, जसं त्याविषयी आपण स्पंजबद्दल बोललो, किंवा असं एकदम नरम मांससारखी त्यांची बॉडी असते, त्याला विसरल मांस म्हणतात। ओके, सॉफ्ट दैट मैसिव कंडीशन। इसीलिए नेचर ने इनको क्या किया कि एक्सोस्केलेटन दिया है इन द फॉर्म ऑफ शेल, क्योंकि बॉडी अगर बहुत सॉफ्ट है तो ईजिली बाय मीन्स ऑफ एनिमी उनको कैप्चर किया जाएगा। तो फॉर प्रोटेक्शन, नेचुरल प्रोटेक्शन उनको मिला है बाय मीन्स ऑफ शेल। तो आपने जैसे शेल या शंख वगैरह देखा होगा, या फिर जो ऑयस्टर आता है, पर्ल, तो मोती बनाता है ना, तो जो आउटर जो शेल होता है दैट इज एक्चुअली द मेन कंडीशन फॉर प्रोटेक्शन। तो ऐसे जो एनिमल्स रहेंगे जनरली ऑल आर इंक्लूड इन द फाइलम मोलुस्का। तो मैंने लिखा हूँ सॉफ्ट बॉडीड एनिमल। इसमें ऐसे एनिमल आएंगे जिनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट है, इसलिए उनको एक्स्ट्रा शेल दिया है फॉर प्रोटेक्शन। नाउ सॉफ्ट बॉडी सॉफ्ट एंड स्लिमी। बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है और स्लिम होती है, चपटे भी बहुत ज़्यादा ये देखे जाते हैं। और सॉफ्ट एंड स्लिमी बॉडी के लिए वर्ड होता है मोलुस्कस। तो मोलुस्कस के बेस पे किंगडम का नाम हुआ मोलुस्का। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम। तो सबसे बड़ा फाइलम हम याद रखेंगे कौन सा, यस ऑर्थ्रोपोडा। आणि दुसऱ्या नंबरचा जो लार्जेस्ट फाइलम है दैट इज द किंगडम फाइलम मोलुस्का। नाउ एज पर एज मोड ऑफ हैबिटेट इज कंसर्न, दे शो द एक्वाटिक। तो एक्वाटिक में मराइन भी आएंगे, फ्रेश वाटर भी आएंगे, मतलब ओशन में भी ये एनिमल्स रहेंगे, और जो हम फ्रेश वाटर बोलते हैं, रिवर, लेक, उसमें भी रहने वाले बहुत से एनिमल इसमें आएंगे। दे ऑल्सो शो द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ज़मीन पे रहने वाले भी बहुत सारे एनिमल इसमें कॉमनली इंक्लूड किए गए। देन अगेन सम मिक्स कैरेक्टरिस्टिक, ट्राइप्लोब्लास्टिक, दैट इज बॉडी इज मेड अप ऑफ 3 जर्म लेयर। देन यूकोइलोमेट, अगेन अभी कहा मैंने वेल डेव्हलप बॉडी कॅव्हिटी प्रेझेंट आहे, त्यामुळे यूकोइलोमेट आपलं हा शब्द इथून सुरू होईल। त्यानंतर नॉन सेगमेंटेड बॉडी, दैट इज वेरी इंपॉर्टंट। एज पर एज ऑर्थ्रोपोडा इज कंसर्न, इट शोज द सेगमेंटेड बॉडी। लेकिन अब इसमें क्या हुआ, तो जो विसरल मास आ गया, जिसके वजह से बॉडी के सेगमेंट नहीं हो सकते। हाँ, उसको एक्स्ट्रा कवरिंग शेल मिलेगा, बट हियर रिमेंबर दैट पॉइंट, मोलुस्कस एनिमल शोज द नॉन सेगमेंटेड बॉडी। देन सम नॉन सेगमेंटेड सॉफ्ट बॉडी। इसमें वैसे तो देखा जाए तो ये सिमेट्री के बारे में देखा जाए तो जनरली असिमेट्रिकल होते हैं, क्योंकि वो विसरल मास है जिसका डिवाइडेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता। शेल भी आता है जो एक जैसा नहीं होता या डिवाइड के हिसाब से नहीं होता। बट वन ऑफ द एक्झाम्पल एक्सेप्शन इज स्नेल। स्नेल म्हणजे तुम्हाला शंख म्हणतो आपण, इट शो द बायलॅटरल सिमेट्री। आता जे आपण शंख वाजवतो ना पूजा करताना, तर ॲक्च्युली ते आउटर कवरिंग आहे, आणि त्याच्या आतमध्ये वगैरे असं हात टाकतोय आपण, तर त्याच्या आतमध्ये पूर्ण विसरल मास असते, म्हणजे ॲनिमल त्याच्या आतमध्ये असतो, आणि बाहेरून पूर्ण हार्ड
कैलकेरियस नाम का शेल होता है, ठीक है। आगे आएगा वर्ड। नाउ बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, मेनली हेड, फुट एंड विसरल मास। तो हेड रहेगा, डोकं राहील, त्यानंतर फूट। तो फूट ॲक्च्युली सब में नाही होते, या फिर फूट जैसे पैर हम जो बोलते हैं ना, तसं पाय ॲक्च्युली म्हटल्यावर आपल्या समोर जे पायाचं स्ट्रक्चर येतं तसं नसतं, म्हणून त्याला फूट म्हटलं आहे. अँड रिमेनिंग व्हिसरल मास, पूर्ण बॉडी यांची अशी जसं म्हटलं मी सॉफ्ट फॉर्ममध्ये तयार झालेली आहे आणि त्याला एक्स्ट्रा आउटर शेल दिला है. नाउ बॉडी इज कवर्ड बाय मेंटल. तो हम जो जब से शेल की बात कर रहे थे, बाहरचं जे कडक असणारा शेल है, एक्चुअली इट इज कॉल्ड एज मेंटल. तो मेंटल नाम का एक इनको पार्ट होता है. दैट मेंटल सिक्रीट मतलब प्रोड्यूस, इट सिक्रीट द हार्ड कॅल्कॅरियस सेल. मग ते हार्ड खूप कडक असणारे एक शेल तयार करतात आणि एक्चुअली दैट शेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. तो जनरली बहुत हार्ड उनको प्रोटेक्शन के लिए वो दिया है. दॅट शेल मे बी इंटरनल, एक्सटर्नल और अब्सेंट. आता बरेचसे ॲनिमल आहे ज्यांच्यामध्ये हा जो शेल आहे हा इंटरनली सुद्धा राहू शकतो. आता शंखामध्ये पाहा ना तुम्ही, आतमध्ये असतो तो, बाहेरही असतो. कुछ एनिमल में ये टोटली एक्सटर्नल रहेगा बाहर से, या फिर इवन अब्सेंट इन सम एनिमल. नाउ एग्जाम्पल्स आर, वन ऑफ द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, दे आर ऑल्सो यूनिसेक्सुअल. That is male as well as female organism are separate. Generally, I think प्लैटीहेल्मिन्थिस से यूनिसेक्सुअलिटी स्टार्ट हो गई थी और उसके पहले हमने हर्माफ्रोडाइट बर्ड देखा. सो यूनिसेक्सुअल कंडीशन इज देयर, दैट इज मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म आर सेपरेट. स्नेल जैसे ऊपर हमने एग्जांपल लिया. देन ऑक्टोपस, जनरली ऑक्टोपस को बहुत क्लेवर समझा जाता है और उसके बारे में एक छोटा सा टॉपिक हमको दिया है टेक्स्ट बुक में, एक्चुअल क्लास में हम लेंगे. सो रिमेंबर ऑक्टोपस इज वन ऑफ द वेरी क्लेवर एनिमल, बिलोंग्स टू द यस फाइलम मोलुस्का. ओके, and now today's third and last phylum, that is Echinodermata. और कुछ लोग इचिनोडर्माटा भी बोलेंगे, ठीक है. सो इचाइनो और इचिनोज मीन्स स्पाइन्स, कांटे किंवा सुईसारखं स्ट्रक्चर, एंड डर्मा मीन्स स्किन. तो इनकी जो स्किन होती है आउटर, उसके बाहर स्पाइन्स होते, कांटे असतात, म्हणून त्याला म्हटलं आहे इचिनोज डर्माटा. दैट इज स्पाइनी एनिमल. तो हमने लिखा है स्पाइनी बॉडीड एनिमल लिखा. एक्चुअली स्पाइन्स आर प्रेजेंट आउटसाइड देयर बॉडी. Now see the first characteristic, they also possess calcareous spine. वहाँ शेल था, अब उसी कैल्शियम कार्बोनेट से बन के यहाँ पे स्पाइन्स बने. तो कैल्केरियस स्पाइन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी. जनरली दे शो द ओशन हैबिटेट, मतलब एक्वाटिक तो है लेकिन मोस्टली इचाइनोडर्माटा वाले सभी मैक्सिमम एनिमल ओशन में आपको दिखाई देंगे. देन अगेन सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, ट्राइप्लोब्लास्टिक, बॉडी इज मेड अप ऑफ 3 germ layer. देन यूकोइलोमेट, well developed body cavity is present. Now radial symmetry is seen in adult. So one of the very important and MCQ topic, जनरली जो इचाइनोडर्माटा होते हैं उनकी जो एडल्ट स्टेज होती है, मतलब जब वो बड़े हो जाएंगे, कंप्लीट उनका मैचुरेशन हो जाएगा, पूरी ग्रोथ हो जाएगी, ड्यूरिंग दैट एडल्ट स्टेज दे शो द रेडियल सिमेट्री. दैट इज बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 equal पार्ट यूजिंग मेनी एक्सिस एंड मेनी प्लेन. बहुत अलग अलग प्लेन से या एक्सिस से आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो. दैट इज द रेडियल सिमेट्री. बट वेन दे आर प्रेजेंट इन द लार्वल स्टेज, यस, एक के बाद जो लार्वा हमने देखा था, इन लार्वल स्टेज दे शो द बायलैटरल सिमेट्री. दैट इज अबाउट द बॉडी सिमेट्री. देन ट्यूब फिट इज प्रेजेंट फॉर लोकोमोशन एंड टू कैप्चर द प्रे. ट्यूब फिट, अब जो उनके पैर होते हैं वो ट्यूब जैसे होते हैं, गोल सिलेंड्रिकल, इसलिए उनको कहा गया ट्यूब फिट. दे आर नॉर्मली प्रेजेंट फॉर यस लोकोमोशन या टू कैप्चर द प्रे. उनके जो प्रे होते हैं उनको कैप्चर करने के लिए भी जनरली ट्यूब फिट का इस्तेमाल वो करेंगे. आंसर है. बट सम एनिमल्स आर सेडेंटरी. तो लोकोमोशन भी हो रहा है लेकिन कुछ सेडेंटरी, दैट इज नॉन लोकोमोटिव. और नॉन लोकोमोटिव रहा तो हमने पहले कैरेक्टरिस्टिक लिया है, जनरली दे आर अटॅच टू द सबस्ट्रॅटम. एका स्पेशल स्टँडला ते अटॅच राहील आणि त्याला आपण म्हटलं होतं सबस्ट्रॅटम. सम मोर कैरेक्टरिस्टिक इज देयर. एक्झोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ यस कैल्केरियस स्पाइन. जैसे स्टार्ट में ही कहा कि आउटर जो एक्झोस्केलेटन उनका है तो वो एक्चुअली वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना रहेगा और वो जनरली उनका एक्झोस्केलेटन माना जाता है, बिकॉज दे आर दैट स्केलेटन इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी. नाउ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, दे शो द हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन. उनमें रीजनरेशन नाम की जो हमने रिप्रोडक्टिव मेथड देखी थी वो भी होती है. यूनिसेक्सुअल है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, बट दैट इचाइनोडर्माटा एनिमल शोज द वेरी गुड एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन.
रीजनरेशन हमने देखा था कि बॉडी पार्ट अगर बाय मीन्स ऑफ एक्सीडेंट कट हो जाए तो वो कट बॉडी पार्ट से पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। क्लियर? सो दैट इज द कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन एंड इज सीन इन द इचैनोडर्माटा। एंड यूनिसेक्सुअल, दैट इज मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म आर सेपरेट। एग्जाम्पल है स्टारफिश, सी अर्चिन एंड बिटर स्टार। तो जनरली ओशन में रहने वाले मैक्सिमम इसमें आएंगे। दैट इज द आई थिंक 8 फाइलम। तो 8 फाइलम हो चुके हैं। अब आएगा हेमिकॉर्डेटा जो दोनों के बीच वाला है, इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है? कोई डिफिकल्टी है तो आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।